चाणक्य जी को हम सभी जानते हैं। उन्होंने अपनी नीतियों से एक अच्छा राज्य कैसे चलाएं या फिर एक अच्छा जीवन कैसे जिएं ये बताया है। उन्होंने अपनी एक लाइन में कहा था कि कुछ इस तरीके से चलो कि लोग तुम्हारे कदमों के निशानों पर चलना शुरू कर दें। ऐसा क्यों कहा था? देखिए दोस्तों, आज का जो समय है कॉपी का हो गया है कि ये ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूंगा, उसके पास ये है मेरे पास भी होना चाहिए। हम देख देख के एक दूसरे को काम कर रहे हैं। हमारे खुद की क्या योग्यता है, हम कितने कैपेबल हैं, कितने काबिल हैं, इस बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। हमारी क्या खासियत है, इसके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। हमें बस दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों के पास क्या है, दूसरे किस तरह से रह रहे हैं, वो सारी चीजें हमें प्रभावित करती हैं और उन्हीं के चलते हम उन्हीं की तरह जीना चाहते हैं। लेकिन चाणक्य जी ने साफ साफ कहा है कि अपनी जो आपकी योग्यता है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप जिस लायक हैं उसको निखारिए और इस काबिल बन जाइए कि आपकी तरह लोग बनना चाहें और आपके पद चिन्हों पर चलना चाहें। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि पेरेंट्स आपस में बात करते हैं और पेरेंट्स क्या करेंगे, झूठी सच्ची अपने बच्चों की तारीफें के पुल बांध देते हैं कि मेरा बच्चा ये है, मेरा बच्चा वो है, मेरा बच्चा पढ़ने में इतना तेज है, मेरा बच्चा इतना काबिल है और ये है और वो है। चाहे अब बच्चा कुछ ना करता हो, लेकिन बच्चों की तारीफों के पुल इतने ज्यादा बांध दिए जाते हैं कि सामने वाले को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भाई मेरा बच्चा तो किसी लायक ही नहीं है। और जब वो घर आते हैं तो अपने बच्चों को फिर बताते हैं, कहते हैं या फिर ताने मारते हैं कि भाई तुम किसी लायक नहीं हो, तुम ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर पेरेंट्स की होती है, जो अपने बच्चों की काबिलियत को ना देखकर दूसरों की बातों में आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि उनके बच्चे अलग हैं, उनकी काबिलियत अलग है और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ना कि उन्हें डीमोटिवेट कर देना चाहिए कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इस चीज को हमें समझना चाहिए। अक्सर हमने ये बात भी सुनी है कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं ना, वो सबसे पहले काटे जाते हैं। जो आड़े तिरछे होते हैं उन्हें बाद में काटते हैं, लोग उनके पास बाद में जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो पेड़ सीधा खड़ा है उसको काटना आसान है, जो आड़ा टेढ़ा है उसको काटने में समय लगेगा और मेहनत भी ज्यादा लगेगी। उसके लिए थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना होगा, तब आप उसे काट पाएंगे। तो इसीलिए ज्यादा सीधापन भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। अपने आप को इतना सरल भी मत कर दीजिए कि आप किसी के भी सामने अपनी सारी चीजें एक खुली किताब की तरह रख दें और बाद में आपको पछताना पड़े। तो अपने अंदर इतनी काबिलियत लाइए, अपने आप को इतना तेज बना लीजिए कि लोग आपका फायदा ना उठा पाए, आपको यूज ना कर पाए। आजकल बहुत ज्यादा ये परिस्थितियां खराब हो रखी हैं कि हमारी फीलिंग्स का लोग फायदा उठाते हैं। हमारे अंदर जो मानवता कह लीजिए या ह्यूमैनिटी कह लीजिए जो है, उसको लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर जब उनका काम निकल जाता है तो आपको पूछते भी नहीं हैं। तो इतना तो आपको होना चाहिए कि कोई आपका इस्तेमाल ना कर सके। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि सांप के अंदर जहर है या नहीं है, लेकिन वो फुंकार जरूर मारता है। अगर सांप के अंदर जहर है तो उसकी फुंकार से इंसान मर जाएगा, लेकिन सांप के अंदर जहर नहीं है लेकिन फिर भी वो फुंकार मारना नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि उसी से लोग डरते हैं। वरना लोगों को अगर पता चल जाए कि सांप के अंदर जहर नहीं है तो लोग उसे अपने पैरों तले रौंद कर चले जाएंगे। तो उसका डर बनाए रखने के लिए सांप किसी को नहीं बताता कि उसके अंदर जहर नहीं है। वो फुंकार मारता रहता है कि लोग उससे डरे रहें और जिससे उसका जीवन बना रहे। ये चीज क्या बताती है? ये चीज बताती है कि हम जैसे लोगों के सामने खुल जाते हैं, हमें अपनी कुछ बातें अपने अंदर ही रखनी चाहिए। अगर हम लोगों के सामने सारी चीजें, अपनी कमजोरियां, अपनी शक्ति जो हमारी ताकत है वो भी और अपनी कमजोरी भी बता देंगे तो लोग उसको कुछ नहीं समझेंगे। फिर आपने देखा होगा कि एक इंसान तो अपनी बातें ज्यादा लोगों में शेयर नहीं करता है तो लोग उसकी वैल्यू करते हैं, इज्जत करते हैं। और एक इंसान ऐसा है जो सारी बातें अपनी एकदम से खोल के रख देता है। आज एक बंदा मिला, उसी से सारी बातें खोल दी, भाई ये और वो और ये और वो, सारी अपनी पीछे तक की सारी कहानी सुना दी है। लेकिन
अब क्या हुआ, जब उस इंसान को सारी उसकी हकीकत पता चल गई है कि इसके पास क्या है क्या नहीं है, कितना ये फाइनेंशियली स्ट्रांग है, घर में कितनी इज्जत है, कितनी वैल्यू है, उस सबको जानने के बाद वो इंसान उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी वैल्यू करना बंद कर देता है, उसे इग्नोर करने लगता है और उसकी इज्जत कम होने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि बेवजह की अपनी बड़ाई के चक्कर में भी लोग ये काम करते हैं, तो ऐसी बातें मत कीजिए। बातें करने के लिए दुनिया भर में इतनी सारी बातें हैं, आप कुछ भी बातें कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने भेद कभी किसी को भी नहीं बताने चाहिए। और लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते हैं, सबको खुश नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बारिश पड़ती है, उसी बारिश से कुछ लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं, अरे बारिश हो रही है, और कुछ लोग भगवान को गाली देने लगते हैं, इसको पता ही नहीं है कब बारिश करनी है ना। तो जो लोग भगवान को भी गाली दे रहे हैं, उसको भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो हम तो इंसान है, हमारी तो औकात ही क्या है, हमें तो वो कुछ समझेंगे ही नहीं, है ना। तो ये बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए कि आप सबको खुश कर पाएं, या फिर इस प्रयास में हम लगे लगे अपना जीवन निकाल देते हैं कि सब खुश हो जाएं, सबको खुश हम रख पाएं, लेकिन नहीं हो पाता है। आपको किस बात पर ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कि आप सही हैं। मेन मुद्दा यही होना चाहिए, मेन जो हमारी टारगेट है वो यही होना चाहिए कि हम सही रहें। कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन हम गलत ना हो, हमसे कोई गलत काम ना हो, बस ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। बाकी लोगों का तो आप खुश करने के बारे में सोचिए ही मत। जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपके अपने हैं, वो बिना किसी एफर्ट के ही आपसे खुश रहेंगे, और जो आपको पसंद ही नहीं करते हैं, उनके प्रति आप चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए, वो आपसे कभी खुश नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें आप अपने ध्यान में रखिए, और चाणक्य जी की ये सारी चीजें ना अगर आप अपनी लाइफ में अपना लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका जीवन बहुत बढ़िया और शांति से व्यतीत होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी।